अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, इससे जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था वो था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हवाले से। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर इंडिसेस, एक ही चीज़ होती है इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स। तो उनको मैंने इन डिटेल आप लोगों को समझाया था। उम्मीद है आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके दो पार्ट्स अभी मैंने लिखे हैं, तो बाकी पार्ट्स भी इस क्वेश्चन नंबर 1 के मैं आज ही आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये साइड पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं लॉज को अप्लाई करना है हमने इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए हमारे पास ये नंबर जो लिखे हुए हैं 243, 32, 196, ये हमारे पास कुछ ज़रा बड़े नंबर्स हैं। इनको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स इनके बना के इनको ज़रा थोड़ा सा छोटा हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 243 है, अगर इसके प्राइम फैक्टर बनाएं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ओके। ये 243 ये डिवाइड होता है 3 से। 8 3s are 24 और 3 1s are 3, ये 81 आ गया। फर्दर ये 3 से डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा 2 3s are 6, 2 बचेगा 21, 7 3s are 21, 27 आ गया। फर्दर ये फिर 3 से डिवाइड होता है, 9 3s are 27, ये फिर 3 से होता है, 3 3s are 9, ये फिर 3 से होता है, 3 1s are 3। तो अब देखिए ये 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 टाइम्स होगा। तो जब 5 टाइम्स 3 लिखा हुआ है तो इट मीन्स दैट वी कैन राइट इट 3 रेज़ टू पावर 5, और होल रेज़ टू पावर कितना है, -2/3। फर्दर है 32 को हमने पहले भी एक लेक्चर के दौरान इसे सॉल्व किया था। इसके प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 रेज़ टू पावर 5। इसी तरह से 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 5, होल डिवाइडेड बाय 196। अब इसके भी बना लें, जगह नहीं है तो चले मैं यहाँ बना देता हूँ। 196 2 से डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा। 9 2s are 18, एक बचेगा, 16 हो गया। 8 2s are 16, फर्दर फिर ये 2 से होता है। 4 2s are 8, एक बचेगा, 8 के साथ मिलकर 18 हो गया। 9 2s are 18, 49, ये 7 से डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा 7 7s are, फर्दर 7 से करें 1, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। तो हम लिखते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर -1, और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, होल रेज़ टू पावर 1/2। ये हमने जब रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स पढ़े थे तब मैंने आप लोगों को बताई थी चीज़। तो ये आ जाएगा होल रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आप देखें ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ये सॉरी नेगेटिव था भाई, 3 रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 2/3। अब इसके ऊपर लॉ अप्लाई होगा, ये सेकंड लॉ। किसी पावर के फिर दोबारा पावर हो तो क्या होता है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5 2s are 10, दैट इज़ -10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, ये भी माइनस था भाई, 2 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय, इधर से क्या आएगा, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है और होल रेज़ टू पावर -1 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा -2। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 7 होल रेज़ टू पावर -1 है, तो 2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे सेकेंड लॉ के तहत, तो ये बन जाएगा 7 रेज़ टू पावर -2 और होल रेज़ टू पावर ये 1/2। ठीक है जी। फर्दर अब ये 3 रेज़ टू पावर -10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय, अब ये वाला 1/2 ये होल की पावर है, ठीक है। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों डिफरेंट हैं, और होल रेज़ टू पावर 1/2 है, तो ये 1/2 सबके साथ आ जाएगा, जैसे हमने ये इस लॉ में पढ़ा था, थर्ड लॉ में। ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल रेज़ टू पावर n है, तो ये n दोनों के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा 2 रेज़ टू पावर -2 होल रेज़ टू पावर 1/2, फिर इधर से 7 रेज़ टू पावर -2 होल रेज़ टू पावर 1/2। अब ये 2 कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 रेज़ टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 3, 2 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय,
2 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर -1। अब ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम चीज़ आ गई, तो बाकी क्या बचेगा 3 रेज़ टू पावर -10/3 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर -1। दोनों की पावर्स नेगेटिव है। नेगेटिव पावर का हमने क्या पढ़ा था कि उसे हम शिफ्ट कर देंगे। अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर बना दें, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 3। अब आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आगे वैसे 3 रेज़ टू पावर 10/3 इसको आगे फर्दर सॉल्व किया जाता है। ये जो 10 डिवाइडेड बाय 3 है, इसे अगर हम डिवाइड करें तो देखें क्या बनता है, 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9 होगा, 1 बचेगा, मतलब ये हुआ 3 होल 1/3, ये चीज़ आएगी। 3 होल 1/3 को हम ये भी लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 + 1/3। ठीक है जी, 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 + 1/3। ये जो 3 होल 1/3 है, इसे हम 3 + 1/3 भी लिख सकते हैं। फर्दर ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय, अब ये जो पावर्स ऐड हो रही हैं इसके ऊपर ये वाला लॉ रिवर्स करके लिख दें। a रेज़ टू पावर m + n है, तो इसका मतलब a रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर n, मतलब a 2 दफ़ा आ जाएगा। ये जो दोनों पावर्स हैं अलग-अलग दोनों के ऊपर आ जाएंगी, तो क्या बनेगा 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1/3। फर्दर ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/3 का मतलब है 3 का क्यूब रूट। ये आपका आंसर होगा। अब ये 3 रेज़ टू पावर 3 को आप 27 भी लिख सकते हैं। तो आपका वैसे ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है। बाज़ औक़ात बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनकी मार्किंग के लिए ज़रूरी नहीं होता कि मैथमेटिक्स का बंदा ही मार्किंग कर रहा हो। बाज़ औक़ात फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इवन मतलब ऐसा भी होता है कि इस्लामियात का बंदा जो है वो मैथमेटिक्स की मार्किंग कर रहा होता है, तो फिर उसने अपने सामने खुलासा या की बुक जो है वो रखी हुई होती है, तो एज इट इज़ जो आंसर है उसको वहाँ तक करना पड़ता है। तो इसलिए आप इसे इन डिटेल यहाँ तक सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, इसको देखिए। इसमें लिखा है 2 × x रेज़ टू पावर 5 × y रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -8 x रेज़ टू पावर -3 y रेज़ टू पावर 2। सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट्स हैं 2 और -8, इन्हें तो अलहदा से कर लें आप, ये तो आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -8 इंटू x रेज़ टू पावर 5 इंटू x रेज़ टू पावर -3, फिर y रेज़ टू पावर -4 इंटू y रेज़ टू पावर 2। अब ये 8 2 16 नेगेटिव हो गया। अब ये जो है x और x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स डिफरेंट हैं, इसके ऊपर ये फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। बेसिस सेम है, पावर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो इधर भी ऐसा लिखा हुआ है, बेसिस सेम है, दोनों की पावर बेसिस क्या है, x है, और पावर डिफरेंट हैं, तो पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। अब 5 + -3 क्या बन जाएगा, 5 - 3, तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 5 - 3। इसी तरह से इसके ऊपर भी यही लॉ अप्लाई होगा, y रेज़ टू पावर -4 + 2 आ जाएगा, y रेज़ टू पावर -4 + 2। फर्दर -16 x रेज़ टू पावर ये 2 हो गया, और y रेज़ टू पावर -2। अब किसी भी चीज़ की अगर पावर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाला लॉ, ठीक है। अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर बना दें, पावर का साइन चेंज। अगर डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर बना दें, पावर का साइन चेंज। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा -16 x² डिवाइडेड बाय y²। ये आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स आइए इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो व्यूअर्स आइए बाकी 2 पार्ट्स की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है सॉरी, x रेज़ टू पावर -2 y रेज़ टू पावर -1 z रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर -3 z रेज़ टू पावर 0 होल रेज़ टू पावर -3। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले आप जो इनर पार्ट है, ये अंदर वाली चीज़ें, इनको आपस में सॉल्व कर लें, उसके बाद इस -3 को सॉल्व करें, या फिर ये है कि पहले इस -3 को सबके साथ लिख लें, ठीक है, उसके बाद इस सारे को सॉल्व करें। मैं ये कर रहा हूँ कि पहले इसके इनर पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू, अब देखें x ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है,
ठीक है। तो हमने इसमें यह पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चीज़ को शिफ्ट करते हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब इधर लिखा हुआ है x⁻², ये लिखा हुआ है x⁻4। अगर इस नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x⁻² -4 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्या बनेगा, -2 -4 वो आ जाएगा -6। नेगेटिव आ रहा है, इसलिए उस नेगेटिव से बचने के लिए हम यूँ करते हैं कि इस ऊपर वाले को नीचे लेकर आते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से y⁻1 और -3, अगर हम इसमें ऊपर वाले को नीचे लेकर आएँ तो y⁻3 +1 हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर वाला y⁻1 जब नीचे आएगा तो उसकी पावर का साइन चेंज होगा, प्लस होगा, -3 + 1 वो -2 आ जाएगा। अगेन नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे z की पावर -4 है, इसे नीचे लेकर आएंगे। तो आइए देखें, ये बन जाएगा, ये वाला x नीचे आना है तो मैं y से स्टार्ट कर रहा हूँ। y⁻1, ये -3 नीचे से ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा। कौन सा लॉ अप्लाई किया है, बेसिकली हमने ये वाला लॉ अप्लाई किया है। इसमें जो है नीचे से ऊपर लेकर गए थे, उधर क्या किया, ऊपर से नीचे लेकर आए हैं। और इसी तरह से डिवाइडेड बाय x⁻4 +2 हो जाएगा, ये वाला -2 नीचे आया है। इसी तरह से ये z⁻4 नीचे आएगा तो z⁻0 +4 हो जाएगा एंड होल रेज़ टू पावर -3। अब ये क्या बनेगा, y⁻2 y² डिवाइडेड बाय x⁻6 और z⁻4 होल रेज़ टू पावर -3। अब आप देखें ये -3 इन सब के साथ आएगा, जैसे ये वाला रूल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, a/b होल रेज़ टू पावर n, तो n पावर ये सब के साथ आ गई थी, दोनों के साथ। इधर 2 चीज़ें थी, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, तो तीनों के साथ आ जाएगा। और ये हमारे पास बनेगा y² होल रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय x⁻6 होल रेज़ टू पावर -3 z⁻4 होल रेज़ टू पावर -3। अब ये क्या बनेगा, y⁻2 3 * 6 नेगेटिव होगा, डिवाइडेड बाय x⁻6 3 * 18 नेगेटिव, z⁻4 3 * 12 नेगेटिव। अब आप देखें सब की पावर्स नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें। मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है इतनी, बस आपने जस्ट ये लॉस जो है ये याद रखने हैं और कौन सा लॉ कहाँ पर अप्लाई करना है ये आप लोगों ने जहन में रखना है। तो ये 2 जो डिनोमिनेटर्स हैं ये न्यूमरेटर्स बन जाएंगे और ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट y⁻6 है तो y⁻6, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमारे पास बड़े नंबर्स हैं, इनको सबसे पहले छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए। 81 बनता है 3⁻4, ये यहाँ पे किया हुआ। अगर ये ऊपर वाला पोर्शन ना होता तो आप देखें ये 81 को डिवाइड किया हुआ है, कितने दफ़ा 3 आता है, 1 2 3 4, 3⁻4 आता है। तो ये बन जाएगा 3⁻4 होल रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3⁻5 माइनस 3⁻4n -1, और ये 243 यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। 1 2 3 4 5, 3⁻5 आता है, तो ये आ जाएगा 3⁻5 होल डिवाइडेड बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसे लिखिए 3⁻2 होल रेज़ टू पावर 2n 3⁻3। फर्दर अब ये 3⁻4n, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। ये 4n क्यों बन गया, ये 4n के ऊपर ये वाला लॉ अप्लाई किया है, a⁻m होल रेज़ टू पावर n, तो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लिहाजा 4n to n क्या बन जाएगा 4n, और n to 3⁻5 है तो इसके ऊपर ये पहला लॉ अप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है यानी 3 है, तो दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और ये आ जाएगा 4n + 5 माइनस। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखें बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 3⁻4n -1 और +5 डिवाइडेड बाय इधर से 3⁻2 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, 4n × 3⁻3। फर्दर देखिए सिंप्लीफाई करें, 3⁻4n + 5 माइनस 3⁻4n -1 और +5 क्या हो जाएगा +4 आ जाएगा,
और डिवाइडेड बाय, इसमें भी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है, 3 है दोनों की बेस, इसकी पावर 4n है, इसकी पावर 3 है, तो दोनों की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 3⁴n और +3। अब फर्दर इसके अंदर थोड़ा सा हमने एक टेक्निक करनी है, वो ये करना है कि इनकी जो पावर्स हैं इन्हें सेपरेट कर लें। सेपरेट से मुराद मेरी ये थी कि इसको रिवर्स कर लें, जैसे a⁻m+n है तो a⁻m इंटू a⁻n हो गया। दो चीज़ें थी पावर में, दो चीज़ें ऐड हो रही थी, दोनों को सेपरेट कर दिया हमने। यहाँ पर भी देखिए दो पावर्स हैं, एक 4n है और एक 5 है, दोनों को आप सेपरेट कर लें तो 3 दो दफ़ा आ जाएगा, एक दफ़ा पावर 4n बनेगी, एक दफ़ा पावर 5 बनेगी। तो ये बन जाएगा 3⁴n इंटू 3⁵। इसी तरह से इसको भी ऐसे लिखें 3⁴n इंटू 3⁴ डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे करें 3⁴n इंटू 3⁵। अब देखें ऊपर से 3⁴n कॉमन है, ठीक है, और साथ में 3⁴ भी कॉमन है ना कॉमन 3, क्योंकि ये 5 लिखा हुआ है, 5 को लिख सकते हैं 3⁵ इंटू 3⁴ ठीक है ना। 3⁵ को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁴ इंटू 3⁴ तो अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ठीक है, जस्ट आप 3⁴n कॉमन ले लें, वो भी ठीक होगा। तो इधर से क्या बनेगा 3⁵ माइनस 3⁴ डिवाइडेड बाय 3⁴n इंटू 3⁵। अब ये 4n से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 3⁵ माइनस 3⁴। 3⁵ किसके इक्वल था, वो रिवर्स करके देखिए ऊपर 243 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 243 माइनस 3⁴ क्या होता है, ये रिवर्स कर लें, देखें 3⁴ 81 है, डिवाइडेड बाय 3⁵ क्या होता है 27 होता है। अब फर्दर इसे सॉल्व कर लें, 243 इधर कर लेते हैं, 243 माइनस 81, 3 में से 1 माइनस करें 2, 4 कैरी करेगा 14, 14 माइनस 8 6 होगा, और यहाँ से 1 बचेगा 162, तो ये आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है जी। अब ये 162 और 27 ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो करें डिवाइड, 9 3s are 27, 5 3s are 15, एक बचेगा 12 और 4 3s are 12, और 9 6 are 54 होता है, ठीक है, नीचे 9 है ऊपर 54 है, तो 9 6 are 54 होता है, 9 6 are 54, तो आपका आंसर क्या आया 6 आपका आंसर है। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर 2.4 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके मैंने 4 पार्ट्स आप लोगों को कराए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स इसके करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अब मेरा पैगाम अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इसी तरह से कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे। नो रट्टा, नो क्रैमिंग, टोटल कंसेप्ट की बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।